दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसे लड़के के बारे में, एक ऐसे छात्र स्टूडेंट के बारे में जो अफ्रीका, हम लोग साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं अफ्रीका की। एक ऐसा महाद्वीप जहां पर दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तंजानिया, युगांडा और ऐसे कुछ कंट्रीज। इन्हीं में से किसी एक देश में वो लड़का, उसकी उम्र है 14 से 15 साल के आसपास या उससे भी कम। वो लड़का वहां पर बड़ा हो रहा है। उसके परिवार की माली स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी खराब है। गांव में सूखे का माहौल है और लोगों के पास खाने के लिए कुछ ऐसे अनाज हैं जो उन्होंने पिछले साल खेती के बाद हार्वेस्ट किए थे। उनके पास कुछ अनाज है और वो अनाज उन्हें चलाना अगले से 6 महीने से 1 साल तक, चूंकि इस साल सूखा है और सूखा कब तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है। अनाज के नाम पर उनके पास है सिर्फ कॉर्न, मक्का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनको सुबह ब्रेकफास्ट में मक्का खाना है, दिन में मक्का खाना है और रात में मक्का खाना है। मक्के को कैसे खाना है? पानी में उबालना है, और चूंकि सूखा है पानी भी काफी मुश्किल से मिलता है। अगर पानी मिला तो पानी में उबालना है, कुछ नमक डालना और खाना है। और अगर पानी नहीं मिला तो उसको रोस्ट करना है और ऐसे ही खाना है, सुबह में, दोपहर में, रात में। उस लड़के के आसपास जो भी वो देखता है वो सिर्फ सूखे से ग्रस्त लोगों को देखता है। उसके पिताजी जो परेशान हैं, उसके माताजी जो परेशान है कि कैसे लोगों का, घर वालों का पेट भरेंगे। उसके आसपास के लोग परेशान हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है भूख के कारण। उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गांव में एक स्कूल है, बहुत ही साधारण सा स्कूल है, और उस साधारण से स्कूल का जो काफी कम फी है, एनुअल फी है, वो भी उस लड़के के पिताजी नहीं दे पा रहे। तो लड़के का नाम स्कूल से काट दिया जाता है। और स्कूल के प्रिंसिपल की एक काफी सख्त हिदायत है स्कूल के टीचर्स को कि इस लड़के को स्कूल नहीं आने देना है, इसलिए कि अगर वो स्कूल आएगा तो बाकी लड़के जिनके पेरेंट्स ने फी नहीं दिया है वो भी स्कूल आने की जिद करेंगे। और प्रिंसिपल को ये भी मालूम है कि ये लड़का स्कूल आने की कोशिश बार बार करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं से या किसी न किसी तरीके से कि इस लड़के में कुछ जानने की ललक है। बाकी छात्रों के साथ कोई परेशानी नहीं है, वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो वो खुश हैं कि स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। दिन भर गांव में काफी तेज हवा चलती है, सूखी हवा। आसपास से हरियाली ना के बराबर है। घरों की छप्परें हैं घास फूस की, जो कभी कभी उड़ जाती हैं हवा के तेज बहाव से। और एक ऐसे गांव में जहां पर हर कोई हर तरफ नकारात्मक ऊर्जा ही देख रहा है, अभावों की जिंदगी को देख रहा है। वहां पर ये एक लड़का है, और दोस्तों एक सच्ची कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। और इस कहानी में आपकी जिंदगी की सफलता के लिए, आपकी जिंदगी में खुशियों के लिए, आपकी जिंदगी में एक सार्थक दिशा के लिए काफी बड़ी एक रोचक और रोमांचक सीख, लेसन छुपा हुआ है। ये लड़का इसी गांव में, जहां पर बाकी लोग अभावों की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि कल का सूरज वो देख पाएंगे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। और गांव में अराजकता की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि लोगों के पास खाने के नहीं है तो जिसके घर में मक्के का कुछ भंडार देखते हैं वो जाके उसे लूट लेते हैं, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लड़के को एक दूसरा ही कुछ नजर आता है उस गांव में। वो देखता है कि इस गांव में काफी तेज हवा चलती है, विंड, हवा की रफ्तार काफी तेज है, और हवा हर दिन काफी तेज गति से बहती है। उसके मन में ख्याल आता है कि क्या इस हवा में कुछ ऐसी शक्ति है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ गांव की परिस्थिति को बदलने के लिए। वो गांव के स्कूल की जो लाइब्रेरी है, वहां के लाइब्रेरियन से एक छोटा सा एक कमरा है जिसमें कुछ किताबें हैं, उसी को वहां लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। वो लाइब्रेरी गांव के स्कूल का एक हिस्सा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस स्टूडेंट को स्कूल में आने से मनाही की हुई है, लेकिन किसी तरह से वो लाइब्रेरियन से बात करके, उसके हाथ पांव जोड़कर, उससे विनती करके वो लाइब्रेरी में कुछ देर के लिए अंदर आता है। हर दिन 1-2 घंटे का समय उसको मिलता है, और वो कहीं से किताब निकालता है कि वैद्युतीय शक्ति कैसे पैदा करें, बिजली कैसे हम पैदा करें। क्योंकि उसे मालूम है
कि अगर मैंने बिजली किसी तरह से पैदा कर ली यहाँ पर, तो बिजली के कारण मैं वाटर पंप चला सकता हूँ। पुराने कुछ वाटर पंप वहाँ के स्क्रैप यार्ड में गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जो वो किसी तरह से निकालता है। और उसे मालूम है कि गांव में कुछ ट्यूबवेल हैं जो काफी गहराई तक गए हुए हैं, पानी है लेकिन पानी को बाहर निकालने का किसी के पास कोई साधन नहीं है। अगर मैं बिजली किसी तरह से पैदा कर लूं छोटे स्तर पर ही, तो मैं छोटे से पंप को चला सकता हूं और उस पंप से मैं पानी निकाल सकता हूं। और इस पंप को चलाने के लिए जो बिजली उसको पैदा करनी है, उसके लिए उसको एक ही सोर्स वहां नजर आता है, और ये वो सोर्स है जो बाकी लोगों को नजर आता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं हवा की। हवा कोई देख ही नहीं सकता है, लेकिन उसे लगता है कि हवा बह रही है और इसमें एक शक्ति है। अगर शक्ति नहीं होती तो घरों की छप्परें नहीं उड़ जाती, अगर शक्ति नहीं होती तो काफी लोगों को परेशानी नहीं होती उस हवा से अपने घर को बचाने में। उसी शक्ति को उसे इस्तेमाल करना है, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, ये कहानी है एक मूवी की जो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। और ये बड़ी मनोरंजक कहानी है, किस तरह से वो हवा की शक्ति का इस्तेमाल करता है एक पवन चक्की को चलाने में। वो एक कुछ लकड़ी के कुंदों को बांधता है, कुछ प्लास्टिक के फ्लैप्स को एक सर्कुलर पैटर्न में फैन की शक्ल देते हुए, और उसको वो हवा से चलाता है, और वो जो मोशन पैदा होता है उस मोशन के कारण वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करता है। आप सबको मालूम है। सो दोस्तों, माइकल फैराडे का एक लॉ है जिसके हिसाब से अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को, जैसे कि कॉपर वायर, जिससे वैद्युतीय शक्ति प्रवाहित की जा सकती है, अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को किसी वायरिंग या बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से पास करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है, यानी बिजली पैदा होती है। इसी फैराडेज लॉ का इस्तेमाल करके मैं देखता हूं, महाराष्ट्र में मैं हूं, यहां पर आसपास में काफी सारे विंडमिल प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां भी ऊंचे पठार हैं और हवा की गति साल भर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। वहां पर काफी सारे विंड मिल्स लगे हुए, विंड टर्बाइंस लगे हुए, जो पवन चक्की हैं जो घूमते रहते हैं, और उससे वैद्युतीय शक्ति पैदा की जाती है मेगावाट्स में। इस 14 साल के बच्चे ने गांव में हवा में उसी शक्ति को देखा जो इनविजिबल थी बाकी लोगों की नजरों से। फिर उसने साइकिल के एक चक्के को लिया, कुछ लकड़ी के कुछ प्लैंक्स को लिया, टुकड़ों को लिया, कुछ प्लास्टिक के टुकड़ों को लिया, और फिर उसने अपना ही एक फैन बनाया, जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर। और फिर उसने मैग्नेट का इस्तेमाल किया, कॉपर वायर का इस्तेमाल किया, और फिर उसे बिजली पैदा करके उसने मोटर चलाई, और मोटर चलाकर उसने जमीन से, ट्यूबवेल से पानी निकालने की सिस्टम बनाई, और उस पानी से उसने अपने खेतों को सींचना शुरू किया। पहले एक पंप चलना शुरू हुआ, फिर उसने बाकी भी विंड मिल्स बनाए, अपना ही छोटा सा विंड मिल। और 2006 के आसपास पूरी दुनिया में लोगों ने विलियम के नाम को जाना, और काफी रिसेंटली विलियम ने बहुत अच्छे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है और डिग्री हासिल की है, और अभी भी वो गांव में एक के बाद एक विंड मिल बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जब भी मौका मिलता है इस मूवी को देखिए आप, द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास सब कुछ खाली है, जिंदगी में वॉयड है, एम्प्टीनेस है, खालीपन है, कुछ भी नहीं है। हवा है, गर्म हवा है, तूफान है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। विलियम के परिवार की माली स्थिति, आर्थिक स्थिति इस हद तक खराब थी सूखे के कारण कि उनके परिवार के लोगों को एक समय एक निर्णय लेना पड़ा कि वो लोग 3 में से सिर्फ किसी 2 समय ही खाना खाएंगे, और हर परिवार के सदस्य को बताना था कि वो सुबह, दोपहर और शाम में से किन 2 समय में खाना खाएंगे। और खाने का नाम पर क्या था, जैसा मैंने बताया आपको, मक्का। दोस्तों, इस कहानी में काफी सारी
बातें हैं, काफ़ी सारी सच्चाइयाँ हैं, काफ़ी सारे लेसन्स हैं लोगों के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें एक लेसन है, सीख है, वो ये है कि जो लोग सकारात्मक सोच के होते हैं वो दुनिया में ऐसी चीजों में से सॉल्यूशन, आंसर्स, हल ढूंढ लेते हैं जहां पर बाकी लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता है। हवा जो लोगों को नजर नहीं आती है, वहां भी इस लड़के ने एक शक्ति देखी, इलेक्ट्रिकल पावर देखा। उसने साइंस का इस्तेमाल किया और अपना विंडमिल बनाया। गांव के बाकी लोग पॉलिटिशियन से दरख्वास्त कर रहे थे, सरकार के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। और अगर गांव के सारे लोग पॉलिटिशियंस की तरफ ही देखते रहते हैं तो गांव में शायद कोई नहीं बचता। दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन समझने के लिए एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ही हमेशा काम आते हैं। एक बार आपने मैसेज समझ लिया तो आप इस मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में कहीं भी बेहतर परिणाम लाने के लिए। मेरे सारे वीडियोस एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। इस कहानी में आप सबों के लिए काफी बड़ा एक्शन पॉइंट है। अभी इसी समय इस वीडियो को देखने के बाद में आप 5 से 15 मिनट शांति से बैठिए अकेले में और सोचिए कि आज जो मेरी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, तूफान हैं, झंझावात हैं, चुनौतियां हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, उन पर जीतने के लिए, उनका एक सॉल्यूशन, हल ढूंढने के लिए ऐसी क्या क्या चीजें मेरे आसपास है जो मैंने आज तक नजरअंदाज की हुई है। ऐसी कौन सी वो हवा की शक्ति है जो आपको आज तक नजर नहीं आई है, लेकिन आपके आसपास वो बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उपस्थित है। दोस्तों, जीतने वालों और औसत इंसान के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसके बारे में मैंने अपनी सारी किताबों में जिक्र किया है कहीं ना कहीं। माई पीटर मैरिजबर्ग मोमेंट, द स्ट्रॉबेरी फार्म, और अभी मेरी जो 3 किताबें निकलने जा रही है जनवरी में एक साथ, और बाकी 3 किताबें तो ऑलरेडी अमेजन में है। उन सब में एक बात पर मैंने काफी एम्फेसिस दिया है, जोर दिया है, और वो ये है कि जो जीतते हैं उनका जो माइंडसेट होता है, जो सोचने का नजरिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है, जो चीजों को देखने का कोण होता है, तरीका होता है, वो अलग होता है। इसे हम बोलते हैं विनर्स माइंडसेट। वो ऐसी ऐसी जगहों में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां पर बाकी लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता। दोस्तों, मैंने जिस दिन इस बात को समझा, मैंने देखा कि मैं एक इंस्पायरिंग मैसेज दुनिया की किसी चीज को देखते हुए पा सकता हूं, और मैंने इसके काफी लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस दिए हैं, और मैं अभी भी दे सकता हूं। अब दुनिया की किसी चीज का नाम लीजिए, और आप चाहे तो इसी कमेंट बॉक्स में आप नाम लिखिए किसी चीज के बारे में, और मैं तुरंत आपको एक मैसेज दूंगा या वीडियो बनाऊंगा या मैं एक कमेंट करूंगा कि उसमें आपके लिए, हम सबों के लिए, हम सबों की जिंदगी में और बेहतर परिणाम के लिए कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। चाहे वो एक प्रकृति का रूप हो, पेड़ हो, पौधे हो, घर हो, चाहे वो एक गार्बेज बिन हो, कचरे का डब्बा, हर चीज में आपके लिए इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का और जिंदगी में बेहतर परिणाम हासिल करने का राज छुपा हुआ है। और यही सीखते हैं हम विलियम की कहानी से, जिनकी जिंदगी पर एक मूवी बनी, किताब लिखी गई, और इस मूवी का और किताब का नाम है द बॉय who harnessed the wind. So friends, stay blessed, stay inspired, stay motivated, and keep on moving towards your goal. And in case of any doubt, just feel free to make a comment. Do subscribe to the channel, this YouTube channel. Do follow this Facebook page, and please like the video if you like the story, if you like the message, and do put your comments and share the link. And of course, while subscribing to the channel, you should also click on the bell icon so that you are the first to see the video as and when the videos come. Take care, all the best wishes. Bye bye.